अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हम डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे कि डार्ट के अंदर डेटा टाइप से क्या मुराद है और डार्ट में डेटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं और डेटा टाइप होती क्या है। तो हम इसी चीज़ के ऊपर आज बात करेंगे, ठीक है। तो हम अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं और उसके बाद हम एक चीज़ को समझते हैं कि डेटा टाइप होती क्या है। देखें, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ होती है कि हम ब्रुश करते हैं, दांत के क्या करते हैं, ब्रुश करते हैं। तो ब्रुश मतलब किस तरह का आप जो है वो ब्रुश करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, किस सिनोनिम्स करते हैं। तो दो टाइप इसके अंदर आ जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपके जो ब्लड है वो किस टाइप का है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, तो यहाँ भी वही बात आ गई, टाइप्स आ गई। इसी तरीके से मैं आपसे बात करूँ कि किस टाइप्स की आप आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, तो या आप वनीला खाएंगे, आप स्ट्रॉबेरी खाएंगे, तो यहाँ भी टाइप्स आ गई। इसी तरीके से जब हम मिसाल के तौर पर हम अगर कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो अब आप यहाँ पर भी मुख्तलिफ टाइप का डेटा महसूस करते हैं। जैसे ये जो डेटा होता है ये टेक्स्ट में होता है, ठीक है। जो मैंने यहाँ लिखा, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये डेटा हमारे पास टेक्स्ट के अंदर है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को पार्टिकुलरली नाम देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने इस टेक्स्ट को जो नाम दिया वो दिया स्ट्रिंग। तो मतलब इस डेटा की जो टाइप हो गई वो हमारी हो गई स्ट्रिंग। तो मैं पीछे स्ट्रिंग ले कर और मैं यहाँ पर नेम लिखूँगा और इजिकल टू मैं यहाँ पर अली ले सकता हूँ। टेक्स्ट की जो टाइप हमने जो नाम दिया उसको हमने नाम दिया स्ट्रिंग। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखते हैं कि मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा 120, इसी तरीके से मैंने लिखा 40, तो ये नंबर है। तो अब नंबर का भी तो नेम होगा ना। देखें, ये नंबर है, ये होल नंबर है, ठीक है, इसमें डेसिमल नहीं है, ये होल नंबर है, तो इसका भी तो नाम होगा ना। तो इसके डार्ट के अंदर इसकी जो टाइप है, जो टाइप का नाम है वो है इंटीजर। तो मैंने इंटीजर लिख के या वैल्यू लिखा इजिकल टू 120, मैंने इसमें सेव करा दिया। तो इसके अंदर इंटीजर जो टाइप का मैंने नाम रखा, तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव होगी, 120 जाके इसमें सेव हो सकती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू दूंगा तो इसमें सेव नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप आइसक्रीम खाना पसंद करते हो और मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेरिमेंट खाएंगे कि साइनोमोन खाएंगे, तो आप बोलेंगे कि भाई ये कौन सा सवाल किया। बिल्कुल इसी तरीके से इंटीजर भी यही सोचेगा कि भाई मैं तो टेक्स्ट में डेटा नहीं लेने वाला, मैं तो इंटीजर में डेटा लूँगा, तो आप मुझे टेक्स्ट दे रहे हैं, तो एक अलग ही टाइप हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप ब्रुश कर रहे हैं और मैं आपसे बोलूं कि भाई आप वनीला ब्रुश करेंगे या स्ट्रॉबेरी ब्रुश करेंगे, भाई इस तरह का तो कोई टाइप आती ही नहीं है ना। तो इंटीजर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कौन सा डेटा मेरे को दे रहे हो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं स्ट्रिंग को डेटा अगर इंटीजर दे दूंगा तो ये भी कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं तो टैक्स लेने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं इसी इंटीजर को टैक्स कर दूंगा तो मसला जो है हमारा सोल्व हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक टाइप आती है 1.2 लिखा, 11.2 लिखा, तो ये जो है वो डेसिमल वैल्यू हो गई। तो डेसिमल वैल्यू का भी एक अलग से टाइप है, उसका एक अलग से नाम दिया गया है, तो वो टाइप है हमारी जो है वो नेम है। मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इजीली 12.3 की वैल्यू दे सकता हूँ, ये पॉइंट में वैल्यू। अच्छा, डेसिमल जो वैल्यू होती है वो इंटीजर में भी ले लेती है अपने अंदर इनपुट, लेकिन ये इसको डेसिमल ही रखती है, ठीक है। तो ये वजह है कि टाइप्स जो हैं प्रोग्रामिंग में होना बहुत ज़रूरी है और टाइप्स के साथ काम करना आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो टाइप आती है वो मैंने यहाँ लिख भी रखी है, जैसे इंटीजर, डबल और नम, डायनामिक, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमने देख ली, नम और डायनामिक रहती है। हमारे पास एक नम टाइप होती है। नम टाइप में क्या होता है, आप इंटीजर और डबल दोनों वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, उसी के रिस्पेक्टिवली। जैसे मैंने लिखा वैल्यू 2, अब मैंने अगर 120 लिखा तो इसमें ये 120 एज इंटीजर जाके सेव होगा, लेकिन अगर मैं आप 12.5 लिखता हूँ तो यहाँ पर एज डबल वैल्यू जाके सेव होगी। तो नम में ये खासियत है, नम में ये एक फैसिलिटी नम के अंदर है कि नम में दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास मेडिकल के अंदर फार्मूले दोनों मिले हुए आते हैं। जैसे आपने देखा होगा टेल्फास डी जो है उसके अंदर 2 फार्मूले मिक्स होते हैं, जैसे फिक्सड डी उसमें 2 फार्मूले मिक्स होते हैं। तो एग्जैक्टली यही के यही है कि नम जो है वो अपने अंदर 2 टाइप्स ले सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है डायनेमिक। तो डायनेमिक टाइप्स जो होती है वो कोई सी भी डेटा जो है वो ले सकती है। जैसे मैंने डायनेमिक लिखा और डीएम लिख के मैं यहाँ पर जो है वो 120 देता हूँ, ये इसको भी एक्सेसिबल कर लेगी। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग कोई सा भी डेटा टैक्स में डेटा देता हूँ, ये इसको भी जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कोई डबल में वैल्यू देता हूँ तो ये उसको भी जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर हम यहाँ पर कौन सा देते हैं, बोलियन डेटा देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ट्रू देता हूँ
तो ये उसको भी जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो बूलियन डेटा टाइप मैंने इसमें नहीं लिखी, चूँकि बूलियन डेटा टाइप हमारी उसमें जो है वो बेसिक टाइप्स में नहीं आती हैं। सिंगल वैल्यू में तो हो सकता है बूलियंस आ जाए, लेकिन बेसिक टाइप्स में नहीं आती। लेकिन ये मैंने आपको बताया, ये बूलियन जो है वो टाइप होती है ट्रू, और हमारे पास एक और आती है फॉल्स। तो ये इसको भी एक्सेप्ट जो है वो कर लेगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो हमारे पास एक और चीज़ है टाइप्स। हमारे पास और कौन सी टाइप है? हाँ, हमारे पास अगर एरे है तो एरे भी हम इसमें दे सकते हैं, और अगर हमारे पास मैप है तो मैप भी जो है वो हम इसमें दे सकते हैं। मैप भी एक टाइप है की वैल्यू पे। इसी तरीके से जो डायनामिक होता है उसमें एक चीज़ और भी मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं DM5 मैंने इसको मैप वैल्यू दी है, और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ इंटीजर में, तो डायनामिक टाइप अगर होगी तो ये ऐसा हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ा बग जो है वो आगे जाके बन सकता है। और ये करना बिल्कुल भी गलत है, और बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो टाइप इनिशियली आपने दी है उसी को आपने फॉलो करना चाहिए। डायनामिक का यूज़ करने का मैं कभी आपको नहीं कहूँगा आप डायनामिक को यूज़ करें। नॉर्मली अगर मैं एक मैप टाइप लेता हूँ और उसके अंदर मैं मैप सेव कराता हूँ, और अगर मैं इसके अंदर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करूँगा अब, तो इसमें एरर आएगा। ठीक है, क्यों एरर आएगा? क्योंकि जो इसकी इनिशियल जो टाइप है वो मैप है, मगर अब अगर मैं सेकंड में इंटीजर चेंज करूँगा तो इसको एरर देगा, लेकिन अगर मैं इसको मैप दूंगा तो ये इसमें एरर नहीं देगा। तो डायनेमिक को यूज़ आप कभी नहीं करना, वरना इसमें टाइप्स का एरर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक का आज हमारा टॉपिक था। हमने आज डार्ट में डेटा टाइप्स को देखा कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जितनी भी अगर इस इंटीजर है, डबल है, नंबर है, डायनेमिक है, स्ट्रिंग है, ये सारी टाइप जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट से आती हैं। ऑब्जेक्ट की सब टाइप्स हैं ये। ऑब्जेक्ट इनका जो है वो रूट है, वहाँ से ये सारी टाइप्स बनती हैं, और ऑब्जेक्ट इनको मेथड्स भी प्रोवाइड करता है, अलग अलग तरह के मेथड्स इनको देता है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इनका पेरेंट है, और उसके बाद ये सब इनके चाइल्ड्स क्लास हैं, इनकी सब क्लासेस हैं। ठीक है, तो यहीं तक आज का था। मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।